नमस्कार मेरे कर्क राशि के मित्रों। देखिए, आपका जीवन इस वक्त बड़ा उलझन भरा हुआ है। स्वास्थ्य पर आपको लगातार खर्च करना पड़ रहा है। घर में कोई ना कोई व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ रहा है। कभी कोई बीमार पड़ गया तो कभी कोई किसी न किसी के सेहत की चिंता कर्क राशि वालों को लगी हुई है। बताओ मित्रों, ऐसा है या नहीं? ढैया आपसे उतर चुकी है, बावजूद इसके अभी तक आपको राहत नहीं मिली। धन तो आपके हाथ से ऐसा फिसल रहा है जैसे मुट्ठी में बंद रेत। कमेंट्स करके बताओ मेरे कर्क राशि के मित्रों, आपके जीवन में ये सब हो रहा है या नहीं? जनवरी से लेकर के जून आधा साल बीत चुका है, अभी आधा साल बाकी है। आपके मन में बहुत प्रश्न होंगे, क्या ऐसा ही चलता रहेगा यह साल? क्या 2025 में कभी खुशियां हमारे साथ नहीं आएंगी? तो कौन सा समय होगा जब हम शिखर पर पहुंच सकते हैं? हमें कौन बताएगा कि किस समय क्या करना चाहिए और किस समय क्या नहीं करना चाहिए? मेरे मित्रों, एक सच आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जुलाई से दिसंबर के राशिफल में मेरे मित्रों, वैसे तो कई सच है, लेकिन एक सच पर आपका ध्यान देना बहुत जरूरी है। और वो सच है कि वो क्या समय है जब आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। मेरे मित्रों, अभी घर की कलह ने आपको तोड़ा हुआ है। बताइए सच है या नहीं? घर में हर वक्त तनाव का वातावरण, घर में सुख शांति आपको नहीं मिल रही। आप भौतिक जीवन में रहते हुए भी खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे मन की फीलिंग्स आपकी ना रही हो और आप सन्यासी जीवन की ओर बढ़ रहे हो। सब कुछ होते हुए भी एकाकी सा जीवन आप लगभग पिछले 3-4 महीने से बिता रहे हैं, जबकि शनि की ढैया भी उतर चुकी है। कमेंट्स कीजिएगा मेरे मित्रों यदि आपके दिल का हाल हमने आपको बताया हो। अब बात करेंगे जुलाई से दिसंबर के राशिफल की। डेट वाइज मेरे मित्रों याद कीजिएगा, इसको लिखिएगा, जिससे कि समय रहते आपको सनद रह सके किस समय क्या करना है, कौन सा समय किस सावधानी का है और कौन से समय में शुभ की प्राप्ति हो सकती है। आइए बिना देरी करे, स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो चैनल पर प्रस्तुत है 6th मंथ का हॉरोस्कोप, कैंसर हॉरोस्कोप जुलाई टू दिसंबर। मेरे मित्रों देखिए, बृहस्पति देव आपके 6th भाव के और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, जो कि 9 जुलाई को उदय हो रहे हैं मेरे मित्रों। और इनके उदय होने से आपको कई प्रकार के लाभ इस गोचर काल में मिल सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी है। अब डेट नोट कीजिएगा मेरे मित्रों, 9 जुलाई से 17 अक्टूबर का समय। छिपे खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ पर बृहस्पति देव के उदय होने के बाद आपको सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं, अर्थात विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य इस गोचर काल के दौरान आपका पूर्ण हो सकता है। मेरे मित्रों देखिए, यहाँ पर इस दौरान स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। कोई पुराना रोग उभर सकता है, या फिर पेट से संबंधित दिक्कतें, या फिर कुछ स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको मेरे मित्रों इस दौरान पेश आ सकते हैं। तो यदि छोटी मोटी भी कोई बीमारी आपको दिखाई दे तो उसका उपचार कराइए, जिससे कि वो आगे ना बढ़ सके। गुप्त शत्रु उभरेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन आपको सावधान रहना बहुत जरूरी है मेरे मित्रों। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर क्या सौगात आपके लिए लेकर के आया है। देखिए, गुरु उच्च के होकर के आपके लग्न में विराजमान हो जाएंगे। तो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच विवाह प्रस्ताव आपके आ सकते हैं। आपकी शादी इस गोचर काल के दौरान हो सकती है, और प्रेम विवाह भी आपके विवाह में तब्दील मेरे मित्रों हो सकते हैं। तो विवाह के मामले में यह समय आपके लिए बहुत शुभता लेकर के आया है। प्रेम के मामले में भी यदि कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत दूर होगी। प्रेम संबंधों में सफलता, निकटता, रोमांस और साथ घूमने फिरने का मौका इस गोचर काल के दौरान मेरे कर्क राशि के मित्रों को कैंसर हॉरोस्कोप को मिल सकता है, कैंसर जोडिएक साइन को मिल सकता है। मेरे मित्रों, भाग्य में प्रगति के पूरे आसार इस गोचर काल के दौरान दिखाई देंगे। कहते हैं ना, वो कहावत सुनी होगी, भाग्य 2 कदम आगे चलता है। आपने कोई काम की शुरुआत की
और पता चला कि यार वहां काम पर गए और काम ने तरक्की करनी शुरू कर दी, यानी कि भाग्य पहले से ही वहां विराजमान था और आपके आते ही भाग्य ने दौड़ना शुरू कर दिया। यह समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण मेरे मित्रों रहने वाला है। संतान सुख की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकती है। घर में किलकारियां आपके गूंज सकती हैं। पढ़ाई के मामलों में छात्रों का फोकस बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा में छात्रों का ध्यान इस गोचर काल के दौरान बहुत बेहतरीन लगने वाला है। हो सकता है उनकी उपलब्धि से आपको भी खुद में गौरवान्वित फील हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि लोग आपको कहें कि आपके बच्चे ने तो बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कमाल सा कर दिया है। एक अलंकार होता है ना कि कमाल सा कर दिया, तो इस तरह की गतिविधि आपका बच्चा इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों कर सकता है। धार्मिक यात्रा आपकी इस दौरान हो सकती है। धर्म कर्म के मामलों में इस दौरान आप जुड़े रहेंगे। धर्म से संबंधित क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी। हो सकता है कोई मांगलिक कार्य घर में आपके संपन्न इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों हो। 11 नवंबर से 4 दिसंबर मेरे मित्रों गुरुदेव वक्री अवस्था में होंगे, तो यहाँ पर आपके निर्णय में गलती हो सकती है। थोड़ा संभल करके आपको चलना है। आपको किसी चीज को लेकर के भ्रम हो सकता है, तो अनुभवियों के संपर्क में रहना है, विशेषज्ञों के संपर्क में रहना है, जिससे कि समय समय पर आपको सलाह मिलती रहे। स्वास्थ्य में गिरावट इस गोचर काल के दौरान थोड़ी महसूस कर सकते हैं। पहले से कोई यदि आपने निर्णय लिया था और उसमें आपको अब उलझन लग रही है, तो संशोधन की यदि आपको आवश्यकता महसूस हो रही है, तो भैया जो गुरुजन हैं, जो आपके वरिष्ठ जन हैं, जो आपके सलाहकार हैं, उनसे सलाह लीजिएगा। और मेरे मित्रों सावन का महीना अब आ रहा है। आपका अष्टशाबर मित्र बरुआ से सिद्ध नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर के आया। यदि आप भी सावन माह में अपने और अपने परिवार के कल्याण हेतु करवाना चाहते हैं रुद्राभिषेक किसी भी द्रव्य से जो आप चाहे, तो 74 17 88 96 33 पर संपर्क कर सकते हैं। अपना नाम और गोत्र भेजकर और दक्षिणा भेज करके मेरे मित्रों। अब कर्क राशि की बात हो मेरे मित्रों, मंगल को छोड़ दिया जाए ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। मंगल आपके संतान के, प्रेम के, शिक्षा के स्वामी होते हैं, वहीं आपके कर्मेश होते हैं, आपके करियर के स्वामी होते हैं। तो मंगल के गोचर के आधार पर भी आपके जीवन में बहुत प्रभाव पड़ते हैं। तो देखिए मंगल के अनुसार यदि देखा जाए तो 1 जुलाई से 27 जुलाई तक मंगल देव आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पर मंगल की कृपा से थोड़ा आर्थिक लाभ तो दिखाई देता है, लेकिन वाणी में कड़वाहट आपकी आ सकती है। वाणी आपकी कटु हो सकती है। गुस्से की अधिकता वाणी में दिखाई दे सकती है। तो इन चीजों से आपको दूरी बनानी है। देखिए मृदु बोलने वाला व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, वहीं कोई बहुत अच्छा व्यक्ति हो लेकिन उसकी वाणी कठोर हो तो कम लोग ही उससे जुड़ पाते हैं। तो अपनी वाणी को सरल और मृदु बनाना बहुत जरूरी है इस गोचर काल के दौरान। अचानक से कुछ परिवर्तन और मानसिक अशांति का सामना इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों मंगल देव के सेकंड हाउस में होने के कारण आपको करना पड़ सकता है। बच्चों का स्वभाव थोड़ा जिद्दी इस दौरान आपको दिखाई दे सकता है। मेरे कर्क राशि के मित्रों, मेरे कैंसर जोडियक साइन के मित्रों, 28 जुलाई से 14 सितंबर मंगल देव आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। पराक्रम में आपके वृद्धि होगी, आत्मबल आपका बढ़ जाएगा, कार्य क्षमता में आपके वृद्धि गजब की इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों देखी जाने वाली है। कर्ज आप पर है तो कर्ज से मुक्ति के प्रयास इस गोचर काल के दौरान आपके सफल होते हुए दिख रहे हैं। इनकम बढ़ेगी तभी तो कर्ज उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी की कृपा, मंगल देव की कृपा से आपके ऊपर हो रही है, क्योंकि 3rd हाउस में मंगल देव कारकत्व को प्राप्त होते हैं। नौकरी में प्रमोशन के योग भी इस गोचर काल के दौरान मेरे कैंसर जोडियक साइन के फ्रेंड्स को देखने के लिए मिल रहे हैं। कर्क राशि वालों की जिंदगी में करियर को लेकर के प्रमोशन की स्थिति इस टाइम पीरियड के दौरान मेरे मित्रों हो सकती है। भाग्य का साथ तो देखिए इस गोचर काल के दौरान आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, लेकिन मानसिक थकान आपको रहेगी, क्योंकि काम का बोझ इस गोचर काल के दौरान आप पर रहेगा। और काम का बोझ जब आप पर पड़ेगा तभी आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आत्मबल भरपूर है तो कार्य करने से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका अष्टशाबर मित्र आपके साथ है। जब भी आपको उलझन लगे तो आप या तो कमेंट्स कर सकते हैं या फिर हमसे कंसल्ट कर सकते हैं मेरे मित्रों।
हर जगह आपकी सहायता करने के लिए आपका एस्ट्रो शावर मित्र आपके साथ हमेशा तैयार बैठा है। क्या आप पर कर्जा बना हुआ है और उस कर्जे को उतारना चाहते हैं मेरे मित्रों? कमेंट्स करके बताइए। 15 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच मंगल देव तुला राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे मेरे मित्रों। परिवार और वाहन संबंधी मामलों में इस वक्त आपको सतर्कता रखनी है। परिवार से थोड़ी वाद विवाद की स्थिति इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों बन सकती है। व्यवसाय में नौकरी में प्रगति यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि बिजनेस में कोई दिक्कत आ जाए, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान इस गोचर काल के दौरान आपको रखना होगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो ये जीवन साथी के स्वास्थ्य पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। वहीं कुछ वैमनस्य की स्थिति भी इस गोचर काल के दौरान पति पत्नी के संबंधों में आ सकती है, तो अपनी ईगो को हटा देना है। वाणी को मधुर रखते हुए अपने जीवन साथी के साथ टाइम स्पेंड करना है। क्यों? क्योंकि भैया हर वक्त यदि काम पर ही ध्यान देंगे तो अपने घर पर कौन ध्यान देगा? तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी जहाँ काम को करने की है, बिजनेस को करने की है, जॉब को करने की है, वही फैमिली को संभालने का भी हमारे पास टाइम होना चाहिए। नहीं है तो निकालना चाहिए, क्योंकि यह समय की सबसे महती आवश्यकता है मेरे मित्रों। परिवार को चलाना है तो परिवार को समय देना होगा, परिवार के साथ सुख दुख की बातें करनी होगी। परिवार को अपना अमूल्य समय आप देंगे तो परिवार का समय जो कि बहुत अमूल्य है, शायद आपसे भी ज्यादा आपको मिलेगा। और जो दिक्कतें बन सकती हैं वो दिक्कतें आपकी धीरे धीरे दूर होंगी मेरे मित्रों। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर मंगल देव का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव के ही स्वामी है मंगल देव। तो मेरे मित्रों यहाँ पर शिक्षा में छात्रों को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने घर में बैठ करके कोई भी ग्रह अपने घर को कभी खराब नहीं करता मेरे मित्रों। शिक्षा में जहाँ प्रोग्रेस के चांस हैं, वहीं बच्चों के अंदर मंगल के कारण थोड़ा गुस्सा तो हो सकता है, लेकिन वो अपने काम पर पूरा फोकस करेंगे, अपनी पढ़ाई पर इस गोचर काल के दौरान पूरा फोकस कर पाएंगे। हाँ, इतना है कि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर होने से अचानक खर्च थोड़े हो सकते हैं, लेकिन इस गोचर काल के दौरान आप पर महालक्ष्मी की कृपा भी हो रही है, तो खर्चों से कोई दिक्कत नहीं। मंगल देव की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी और ये शुक्र देव की राशि है। तो विभिन्न स्रोतों से मंगल देव आपके लिए लक्ष्मी माता की कृपा को भी मुहैया करा सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल देव अच्छी स्थिति में है, मंगल देव पीड़ित नहीं है, मंगल देव नीच के नहीं है, तो यह परिस्थिति आपके लिए शुभत्व की ओर जा सकती है मेरे मित्रों, और आपके जीवन में खुशियों का माहौल लौटता है। 8 दिसंबर से क्या हाल रहेगा? मंगल देव 6ठे भाव में गोचर करेंगे। शत्रुओं पर विजय होगी, कॉम्पिटिटर्स को मात देंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई दिक्कत चल रही थी, कोई केस चल रहा था, तो आपके विजय के मार्ग इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों प्रशस्त हो रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार और भाग्य का पूर्ण सहयोग इस गोचर काल के दौरान मंगल देव की कृपा से आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेश से भी लाभ के संकेत इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होंगे, लेकिन थोड़ा अहंकार, थोड़ा गुस्सा आ सकता है, तो इस पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। 6 महीने के राशिफल की बात की जाए और शनिदेव को भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है मेरे मित्रों? शनिदेव आपकी कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं, आपके दाम्पत्य के स्वामी होते हैं, आपकी गुप्त चीजों के स्वामी होते हैं, गूढ़ विद्या के स्वामी होते हैं, आपके साझेदारी के स्वामी होते हैं, और मूलभूत रूप से शनिदेव को करियर का मालिक मेरे मित्रों कहा गया है। 13 जुलाई को शनिदेव वक्री होंगे, तो यहाँ पर कुछ मानसिक द्वंद्व की दिक्कत आपको होगी, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, जैसे कि शनिदेव आपके अभी 9वें भाव में चल रहे हैं, वक्री होकर के अष्टम का फल देंगे, तो अष्टम में जब आते हैं शनिदेव तो मानसिक द्वंद्व थोड़ा बढ़ा देते हैं और परिश्रम अधिक होने लगता है। लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपका आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा, तंत्र मंत्र या कोई गुप्त विद्या सीखने की आपकी ललक लालसा मेरे मित्रों बढ़ेगी। अब देखिए, सूर्य देव जो कि आपके धनेश हैं, धन की बात ना हो राशिफल में तो राशिफल अधूरा लगता है।
और धनेश यानी कि सूर्य देव की बात इस राशि फल में ना की जाए तो आप लोगों को लगेगा कि यार क्या बताया है एस्ट्रोशास्त्र मित्र ने। 17 जुलाई से 16 अगस्त के बीच फर्स्ट भाव में कर्क राशि में सूर्य देव का गोचर होगा। तो यहाँ पर आत्मविश्वास तो आपका होगा मेरे मित्रों, लेकिन अहंकार की वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और अहंकार को अपने से दूर रखना है। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच सूर्य देव आपके सेकंड हाउस में अपनी ही राशि में रहेंगे। आर्थिक लाभ के आपके अवसर बनाएंगे, अचानक से कुछ लाभ आपको हो सकता है। वाणी में आपके प्रभावशीलता आ जाएगी, जिसे कहते हैं ना कि यार एक वाणी होती है जिसको सब उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। तो लीडरशिप की भावना वाणी के कारण आपके जीवन में इस गोचर काल के दौरान प्रस्तुत होगी। पारिवारिक मामलों में भी यहाँ पर सुधार दिखाई देता। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर मेरे मित्रों डेट नोट करते रहिएगा। पराक्रम भाव में आपके वृद्धि हो जाएगी, यात्रा हो सकती है, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, पिता तुल्य जो लोग हैं उनसे आशीर्वाद, उनसे अनुभव, उनसे सलाह आपको इस गोचर काल के दौरान मिलेगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी इस गोचर काल के दौरान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर यहाँ पर तुला राशि में, नीच राशि में सूर्यदेव का गोचर होगा, तो थोड़ी मानसिक चिंता आपको सता सकती है। माता से थोड़ी दूरी आपकी इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकती है। वाहन और जायदाद के मामलों में कुछ डिले इस गोचर काल के दौरान आपका हो सकता है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव मेरे मित्रों होगा। और ये जो समय है मेरे मित्रों, यदि आप गर्भवती स्त्री हैं तो इस गोचर काल के दौरान कोई भी लापरवाही मत कीजिएगा। डॉक्टर के एडवाइस अनुसार अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिएगा। और आपके पति यदि कोई ड्रिंक वगैरह करते हैं तो इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सूर्यदेव जब पंचम में होते हैं तो ऐसे में ड्रिंक, नॉनवेज आदि से दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं वो समय जो सबसे शुभ है, जो आपको शिखर पर ले जा सकता है मेरे मित्रों। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर का समय नोट कीजिए मेरे मित्रों। गुरु उच्च स्थिति में आपके लग्न में विराजमान रहेंगे। शिक्षा के मामले में आपको तरक्की मिलेगी। प्रेम संबंध आपके बहुत मजबूत होंगे। प्रेम विवाह हो सकता है, अरेंज विवाह के योग भी यहाँ पर बनते हैं। भाग्य आपका प्रबल इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों रहने वाला है। 28 जुलाई से 14 सितंबर का समय मंगल का पराक्रम भाव में गोचर होगा, तो करियर में आपको ऊंचाइयां इस गोचर काल के दौरान मिल सकती है। प्रमोशन आपका हो सकता है। कोई प्रतियोगिता यदि आप दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। साहसिक निर्णय इस गोचर काल के दौरान ले सकेंगे, जो कि लाभदायक आपके लिए सिद्ध हो सकते हैं। मेरे कर्क राशि के मित्रों, मेरे जोडिएक साइन के मित्रों, क्या आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? कमेंट्स करके बताइए। क्या प्रेम विवाह करने का सोच रहे हैं मेरे मित्रों? जिससे प्रेम करते हैं उससे ही विवाह करना चाहते हैं? कमेंट्स कीजिए। और क्या आपके घर में अब प्रेम जिससे आप करते हैं उससे विवाह के लिए बात की शुरुआत हो चुकी है? कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि गुरुदेव अब इशारा कर चुके। वो कौन सा समय है जब सावधानी रखनी है? 11 नवंबर से 4 दिसंबर का समय। गुरु वक्री होकर के भ्रम फैलाएंगे, तो भ्रम से आपको बचना होगा। मानसिक रूप से खुद को मजबूत रखना होगा मेरे मित्रों। कोई भी नया कार्य इस कार्यकाल के दौरान आप शुरू मत कीजिएगा। 15 सितंबर से 27 अक्टूबर का समय। मंगल तुला में, तो पारिवारिक तनाव यहाँ पर हो सकता है। वाहन से थोड़ी दिक्कत हो सकती है और घर में कुछ कलह का माहौल हो सकता है। जीवन साथी से भी विवाद थोड़ा संभव है। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर का समय कैसा रहेगा? तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। सूर्य नीच का है तो मान हानि यानी कि आपकी ख्याति थोड़ी कम हो सकती है। मानसिक अशांति का माहौल इस गोचर काल के दौरान रह सकता है। अब बात करेंगे उन भविष्यवाणियों की जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है मेरे मित्र। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच गुरुदेव उच्च के होकर के लग्न में विराजमान रहेंगे मेरे मित्रों। संतान प्राप्ति, विवाह के लिए बहुत शुभ है। प्रतियोगिता में सफलता के चांसेस इस गोचर काल के दौरान मिलेंगे। सफलता के प्रबल योग इस गोचर काल में मिल रहे हैं। 28 जुलाई से 14 सितंबर मंगल का पराक्रम भाव में प्रवेश होगा, तो व्यापारिक निर्णय आपके सटीक होंगे। प्रमोशन आपको इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। नौकरी में बदलाव भी लाभदायक यहाँ पर दिखाई देता है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर का समय सूर्य का तीसरे भाव में इस गोचर काल के दौरान, इस समय के दौरान गोचर होगा। लेखन, पत्रकारिता, कंपटीशन,
वाले कार्यों में यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है मेरे मित्रों। 15 सितंबर से 27 अक्टूबर पारिवारिक तनाव, थोड़ा ग्रह कलेश की स्थिति गोचर के अनुसार यहाँ पर बन सकती है। वाहन दुर्घटना के संकेत हैं, तो यहाँ पर वाहन बहुत संभल करके चलाना है, तेज स्पीड में नहीं चलाना, रात्रि के समय ड्राइविंग करने से बचना होगा। विशेष सतर्कता इस गोचर काल के दौरान आपको रखनी होगी। 11 नवंबर से 4 दिसंबर गुरु वक्री होंगे। पहले से लिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करने की यहाँ जरूरत महसूस हो सकती है मेरे मित्रों। किसी भी तरह का निवेश करने से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना होगा। 8 दिसंबर से 31 दिसंबर मंगल छठे भाव में रहेंगे। विरोधियों पर विजय होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी। विदेश यात्रा के योग भी इस गोचर काल के दौरान मेरे जोडियक साइन के मित्रों को, यानी कि कैंसर जोडियक साइन के मित्रों को मिल रहे हैं मेरे मित्रों। उपाय बताएं, इससे पहले आपको बता देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धर्म में, ध्यान में समय बिताएं, थोड़ा सा संयम से काम लें। गुरुजनों का, माता का, पिता का आशीर्वाद लें, वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लें। नियमित रूप से एक समय जो भोजन करते हैं उससे पहले 1 मिनट के लिए सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी कृपा से यह भोजन मैं 3 टाइम का भोजन मैं प्राप्त करता हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आइए, आप सब आइए, शक्तियां भोग ग्रहण कीजिए। 3 टाइम हो सकता है, 3 टाइम कीजिए। यह आपके नवग्रहों की ताकत और सकारात्मकता दिलाने में मदद करेगा मेरे मित्र। दिखावा और अहंकार से आपको इन 6 महीने बिल्कुल दूर रहना है। वाणी की कटुता को दूर रखना है, क्रोध बिल्कुल नहीं करना। बड़ा निर्णय जब भी लें तो शुभ समय में लें और वरिष्ठ जनों से सलाह लेकर के लें। और उपाय क्या करें? विष्णु सहस्त्रनामावली का रोजाना पाठ करें और हर बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष पर जल अर्पित करें। मंगलवार को, वैसे तो रोजाना ही आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, और मंगलवार और शनिवार में कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ भी मेरे मित्रों कीजिए। शनिवार को शनि मंदिर में शनि शिला पर तेल चढ़ाएं, सूर्य को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। इस वीडियो में कौन सा पाठ आपको सबसे सुंदर लगा, सबसे अच्छा लगा, वो बताइए। और यदि आपको अपने एस्ट्रो शाबर मित्र की बातों पर भरोसा है, उनसे आप प्यार करते हैं, तो कमेंट्स की बाढ़ लगा दीजिए। वीडियो को जम करके शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे मित्रों। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।